हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। दर्शकों, क्या आप जानना चाहेंगे कि आप 100 साल की हैप्पी और हेल्दी लाइफ कैसे पा सकते हैं और इसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर हम सच में चाहें तो हम 100 साल क्या उससे भी ज्यादा की लाइफ हैप्पीली और हेल्दी वे में स्पेंड कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, ये पॉसिबल है। इस फॉर्मूला को जापान के आइलैंड ओकिनावा में यूज भी किया जाता है, जहाँ मोस्टली लोग 80 से 100 साल की एज के हैं और उनकी लाइफ बहुत ही खुशहाल है। इस जापानीज सीक्रेट को एक बुक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है इकिगाई, जिसे हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मैरेल्स ने लिखा है। इकिगाई के सीक्रेट को जानने के लिए इस बुक समरी को एंड तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि ये इकिगाई है क्या, इसका मतलब क्या होता है। इकिगाई का मतलब होता है रीजन ऑफ लिविंग, जीने का कारण। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन जिससे रोज सुबह आप अपने बेड से उठ पाएं। इस बुक के ऑथर्स ने बताया है कि जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहां पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। वहां 80 से 90 साल की एज वाले लोग भी हर रोज खुशी खुशी उठकर अपना काम करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी, अच्छी और खुशहाल लाइफ जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग जीते हैं। जापानीज लोग एक फॉर्मूला यूज करके अपनी लाइफ जीते हैं जिसका नाम है इकिगाई। जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी खास मकसद के लिए ही इस दुनिया में आए होते हो और वो मकसद ही आपका इकिगाई होता है। अगर आप आपके इकिगाई यानी कि आपके मकसद के अलावा कोई भी काम करते हो तो वो काम आपको मजा नहीं देता और आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपका दिमाग हर वक्त आपके उस मकसद की तलाश में लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कहीं पर भी रहने वाला इंसान इस जापानीज फॉर्मूले को यूज करके अपने इकिगाई यानी कि अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकता है। जब भी आप अपने कॉलेज खत्म करके बाहर वर्क करने जाते हो तो हमारा दिन का 1/3 हिस्सा वर्क करने में ही जाने वाला होता है, यानी कि 24 घंटे में से मिनिमम 8 घंटे हमें कुछ वर्क ही करना होता है। तब आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि अब आप लाइफ में क्या करोगे। ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आप काम करने में ही स्पेंड करते हो। इसलिए कोई आपको कहेगा कि जो काम से आपको खुशी मिले वो करो, कोई कहेगा तुम जिस काम में अच्छे हो वो करो, कोई कहेगा कि वो काम करो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा मिले, या कोई ये कहेगा कि बेटा ऐसा काम कर जिसकी दुनिया को जरूरत हो। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई भी हमें इस 4 में से बस एक ऑप्शन चूज करने के लिए कहता है, जो एक गलत एडवाइस है। इकिगाई इन 4 पार्टों के कॉम्बिनेशन है और अगर इनमें से कोई एक भी पार्ट मिस हो तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। आपका इकिगाई इन 4 कंपोनेंट्स के कनेक्शन से मिलेगा। पहला सर्कल व्हाट यू लव, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो आपको करना पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हो। थर्ड सर्कल में व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वो सारी चीज आती हैं जिसमें आपके काम के बदले आपको पैसा मिले। एंड लास्ट फोर्थ सर्कल व्हाट द वर्ल्ड नीड, इसमें वो चीज आती है जिसकी दुनिया को नीड है। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको पैशन मिलेगा, यानी कि जो चीज करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो तो वो काम होगा आपका पैशन। एग्जाम्पल, नई चीजें सीखना, कोई प्रोग्रामिंग करना आपको पसंद है और उसमें आप अच्छे भी हो तो प्रोग्रामिंग और न्यू चीज सीखना आपका पैशन हुआ। फिर सेकंड और थर्ड सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस चीज में आप अच्छे हो और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे तो वो काम बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल, आपने गिटार प्ले करना सीखा और फिर आप गिटार सिखाने लगे दूसरों को, उसके बदले आपको पैसे भी मिलने लगे तो वो काम हुआ आपका प्रोफेशन। अब थर्ड और फोर्थ सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको आपका वोकेशन मिलेगा। ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है, जिसके बदले पैसे और उसी की दुनिया को नीड है तो वो हुआ वोकेशन। और लास्ट में हुआ आपका मिशन, यानी कि जिस चीज की दुनिया को जरूरत हो और वो ही आपका फेवरेट वर्क हो तो वो वर्क करने का रीजन ही आपका मिशन बन जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग कहते हैं कि आपको आपका पैशन फाइंड करना चाहिए। बस सिर्फ पैशन फाइंड करना काफी नहीं है, वो सिर्फ इकिगाई का एक पार्ट है। आपको ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो बाकी तीनों कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। यहाँ तक कि अगर आप बस मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन या तीनों को एक साथ मिला दें तो आपकी जिंदगी में चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। दर्शकों, एक बात का और ध्यान रखना होगा, हमें अपना इकिगाई ढूंढने के लिए, ये चारों कंपोनेंट्स का कनेक्शन बनाने के लिए किसी भी काम में ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप बस
उस काम को दिल से करें और पूरी मेहनत से करें। परफेक्शन के चक्कर में बहुत से लोग काम को बीच में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि मैं कभी इसमें अच्छा नहीं बन सकता, फिर वही डिप्रेशन एंड ऑल। आपको बस अपने चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर अपना एक इकिगाई फाइंड करना है। एग्जाम्पल, आपको एक्टिंग करना पसंद है, आपने मेहनत करके अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, अब आप उसमें अच्छे बन गए हो और दुनिया को अपनी एक्टिंग से एंटरटेन कर रहे हो, यानी कि दुनिया को आपके काम की नीड है और वो आपके काम के बदले पैसे भी देते हैं। मतलब एक्टिंग ये चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो यही हुआ आपका इकिगाई। आपका एम होना चाहिए ऐसी चीज को फाइंड करना जो पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो गाइस, हमारी लाइफ की इकिगाई है हमारा मिशन, हमारा प्रोफेशन, हमारा वोकेशन और हमारा पैशन। जब ये चीजें हमें मिल जाएं तो हम अपनी लाइफ की इकिगाई ढूंढ पाते हैं। इकिगाई ढूंढने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें लाइफ में क्या चेज करना है, किसके पीछे भागना है और क्या अचीव करना है। इन चारों के बीच में ही आपको आपका इकिगाई मिलेगा। जब ये करने से आपका इकिगाई मिलेगा तभी आप एक सफल और बिना स्ट्रेस वाली लाइफ जी पाएंगे। आप जितने भी फेमस पर्सनैलिटी और रिच क्लास लोगों को जानते होंगे, उन्होंने अपना इकिगाई फाइंड कर लिया होता है। इसी वजह से वो इतने आगे होते हैं। इकिगाई हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकिगाई के पता लगने पर आप अपना फ्लो स्टेट भी अचीव कर लेते हैं। फ्लो स्टेट मतलब अपने काम में इतना डूब जाना कि दूसरे कोई भी चीज मैटर ना करे, और वो फ्लो स्टेट ही एक्सपर्ट और जीनियस पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग पावर होता है। ऐसे ही फ्लो स्टेट माइकल जॉर्डन ने अपनी ट्रेनिंग के दिनों में अचीव किया था। उनकी स्टोरी डिटेल में रिलेंटलेस बुक में ऑथर टिम ग्रोवर ने बताई है। ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस बुक की हिंदी समरी का लिंक मिलेगा, एक बार उसे भी जरूर सुनिएगा। वर्ल्ड के पॉपुलर एनिमेटेड स्टूडियो में से एक जापान के स्टूडियो गिवनी के फाउंडर एंड एनिमेटर हायो मियाज़की अपने वर्क में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें संडे और नेशनल हॉलिडे के दिनों में भी स्टूडियो में ही काम करते हुए देखा जाता है। और आज 79 इयर्स की एज होने के बावजूद भी वो कभी अपने काम से थकते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है और वो उस पर ही वर्क करते हैं। जापान के बेस्ट शेफ जीरो ओनो वर्ल्ड की बेस्ट सुशी बनाते हैं, क्योंकि सुशी बनाना उनका इकिगाई है। अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर वर्क करके आप एक इररिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हैं। इवन टेक्नोलॉजी भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकती, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क कोर्ट, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर, जो वर्ल्ड की एक्सपेंसिव कार्स में से एक रोल्स रॉयस पर अपने हाथों से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो बहुत ही रेयर स्किल है और उनको आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर पाया। ओकिनावा के लोग रूल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को एक्टिव रखते हैं, और वहाँ के लोगों से बात करके ऑथर को पता चला कि एक एक्टिव माइंड और लो स्ट्रेस लंबी लाइफ का सीक्रेट होता है। हर डॉक्टर भी हमको यही बताता है कि हेल्दी माइंड और बॉडी सबकी लाइफ के लिए जरूरी है। रियलिटी में स्लो लाइफस्टाइल हमारी बॉडी और इमोशंस पर उल्टा इफेक्ट डालता है। कम दिमाग यूज करने के कारण हमारा मोरल कनेक्शन वीक हो जाते हैं। यही कारण है कि ब्रेन की एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना है कि बुढ़े लोग ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं, क्योंकि वो पैटर्न और रूटीन में फंस जाते हैं और न्यू एक्टिविटीज को नहीं करते। अगर हम लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो घर से बाहर निकलकर दूसरे लोगों से मिलना और सोशल इंटरेक्शन का एक्सपीरियंस करना हमारे दिमाग की सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक हो सकती है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी और माइंड शांत होंगे और आप अपनी बॉडी और माइंड को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होना भी बहुत जरूरी है लॉन्ग लाइफ के लिए। इसके लिए जापान की एक थेरेपी है, मोरिता थेरेपी। इस थेरेपी को स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। इस थेरेपी को साइकोथेरेपिस्ट और बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर ने क्रिएट किया है। मोरिता थेरेपी में पेशेंट को खुद को बदलने की कोशिश किए बिना हमारे इमोशंस पर ध्यान देने और उसको एक्सेप्ट करने पर फोकस दिया जाता है, और ये थेरेपी आपके पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। जितना ज्यादा हो सके कम स्ट्रेस लेना चाहिए, यहाँ तक कि एक अजनबी से भी मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए। खुले दिल के साथ सबको मिलना चाहिए। ये आपको यंग बनाए रखने में हेल्प करेगा, और आप जिन चीजों को बदल नहीं सकते उन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचें। ओकिनावा के लोगों का मानना है कि उनकी अच्छी लाइफ का जो मेन रीजन है वो अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। जापानीज खाना हमेशा से ही फेमस रहा है। ये भी कहा जाता है कि ओकिनावा के लोग रोज खाने में 206 से भी ज्यादा अलग अलग न्यूट्रिशन खाते हैं। जैसे वो हर रोज 5 अलग अलग तरह की सब्जियां और फल खाते हैं, और वो खाते वक्त एक रूल फॉलो जरूर करते हैं जिसमें वो 80% तक अपना पेट भरकर खाते हैं। उसके बाद
खाना खाना बंद कर देते हैं, यानी कि 80% पेट भरने के बाद खाना नहीं खाते, यानी कि हमें थोड़ा भूखा रहना चाहिए और डेली ग्रीन टी पीते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ग्रीन टी ओकिनावा की सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक है और ये लंबी उम्र के लिए पावरफुल प्रमोटर होती है। तो दर्शकों, अगर हमें अपनी लाइफ ओकिनावा के लोगों जैसी बनानी है तो हमें भी उन्हीं के जैसे रूल फॉलो करने होंगे, जिससे हमारी लाइफ भी हेल्दी बॉडी के साथ, हेल्दी माइंड के साथ खुशहाल बन सके। इस बुक को मैं सभी को रिकमेंड करूंगा, एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए और जानें कैसे आप हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। बुक को बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से बाय कर सकते हैं। तो बस यही थी ऑथर हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरेल्स की बुक इकिगाई की हिंदी समरी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए, और अगर पसंद ना आए तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या इम्प्रूव करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।